छपरा के योगी के नाम से मशहूर जो कि लक्ष्मी गुप्ता जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। अभी क्षेत्र में पकड़े हुए हैं जो कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई छपरा के योगी लक्ष्मी गुप्ता को मेयर बनाना चाहिए। आइए सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। आइएगा, सबसे पहले हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले मैं सभी छपरा नगर निगम वासियों को आने वाले मेयर उपचुनाव के लिए हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं इस आशा के साथ आप लोगों से अनुमोदन करना चाहता हूं कि आज कल ही में हम लोग का अपना सिंबल प्राप्त हुआ है जो कि टाइपराइटर है और क्रम संख्या 11 है। अच्छा, आपको यानी कि योगी से तुलना लोग क्यों कर रहा है? देखिए, योगी जी की तुलना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। हाँ, अपना विचारधारा जरूर है। मैं शुरू से ही हिंदुत्ववादी विचारधारा का रहा हूँ। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही नहीं है। मेरा पूरी तरह पृष्ठभूमि हिंदुत्ववाद का रहा है और जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ कुछ होता है उसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह उनके लिए काम किया है, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र की हो चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष की लड़ाई हो। अगर वो हिंदू है तो हमारा है और मैं उसी विचारधारा के साथ इस चुनाव मैदान में छपरा के विकास के लिए अपने उतरा हूँ, क्योंकि जब तक सनातन का एक हमारा प्रवृत्ति है कि सर्वधर्म सर्व सुखिनः, तो हमारा सनातन में सिखाया गया है कि जब तक धर्म नहीं है और जब तक हम लोग सनातन में चारों तरफ हम लोग मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक हमारे छपरा का जन कल्याण होना नहीं है। तो अभी वर्तमान में देख रहे हैं कोई जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, कोई धन बल के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। मेरा बस उन्हीं से कहना है कि एक बार आप हम लोगों के सेवा से जो प्राप्त हम लोग का जन बल है, उस जन बल के माध्यम से मैं छपरा के चुनाव में आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि छपरा के जो वास्तु स्थिति है उससे मैं उसको पूरी तरह उसको दूर करने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। यही मेरा आप लोगों से संकल्पित है। चुनाव लड़ने से पहले आपने योजना क्या बनाया है? चुनाव लड़ने से पहले मेरी कोई योजना नहीं थी और यहाँ पे बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवियों, अभिभावकों, हमारे कार्यकर्ताओं जो कि प्रताड़ित हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो उन्होंने यहाँ पर अपना दायित्व लेकर काम तो जरूर किया, लेकिन यहाँ के लोगों के जनमानस में जो वहाँ पर काम होना चाहिए वो लोग काम नहीं कर पाए थे। इसलिए लोगों ने प्रताड़ित होकर मुझे यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे उतारा है और मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अपना पूरा समय निकाल के, भले ही चेहरा मेरा है, वो खुद अपने आप को इस चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी के रूप में रखे हैं, क्योंकि ये चुनाव छपरा की प्रतिष्ठा के नहीं, ये सारे लोगों की प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। और जनता आपको मौका दे देती है तो आप किन किन मुद्दों पर काम करेंगे? छपरा के जो नगर निगम की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके बारे में तो उसके विवरण करना ही बहुत ही डिफिकल्ट बड़ा कार्य रहा है। अभी वर्तमान में देखेंगे छपरा में अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो छपरा पूरी तरह कीचड़ में हो जाता है। जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि हमारे छपरा में उस तरीका का कार्य आज तक हुआ नहीं। मैं छपरा में अगर दायित्व में आता हूँ और हम आ भी रहे हैं, दायित्व में आने के बाद मैं छपरा वासियों से ये आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि छपरा के उस मास्टर प्लान के तहत काम करूँगा जो कभी छपरा के लिए, जिस प्रकार आप अपने घर को बनाने के लिए नींव बनाते हैं उसके ऊपर आप उसके संरचना को संबंधित करते हैं कि किस लेवल से कहाँ कौन जाएगा। छपरा का लेवल पहले आज से 30-40 साल पहले बिल्कुल व्यवस्थित था, लेकिन आज का छपरा दलालों और आपको कमीशन खोरों के कारण छपरा का लेवल खराब हो गया, जिस कारण छपरा का जो जल जमाव की समस्या बनती चली गई। इसके लिए मैं छपरा को से पूर्ण आप लोगों से संबंधित करना चाहता हूँ कि पूरे ताकत के साथ ही छपरा का जो जल जमाव की समस्या है उसको पूर्णतः मैं समाप्त करूँगा। जो कि योगी जी के यानी कि कार्यशैली को देखकर, उनके विचारधारा को देखकर ये चुनावी क्षेत्र में आप उतरे हुए हैं। देखिए, योगी जी से मैं अभी पहले भी आपसे कहा था कि योगी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और योगी जी अपने काम करते हैं, हम लोग भी अपना काम करते हैं। हाँ, जो रही बात हिंदुओं की, तो मैं हिंदुत्व मुद्दा पर ही चुनाव में हूँ और मैं सारे हिंदू समाज के सभी जातियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बार सामूहिक रूप से धर्म के नाम पर और छपरा के भविष्य के नाम पर, जो आप छपरा के सुनहरे भविष्य की ओर देख रहे हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि छपरा के भविष्य के लिए आप एक बार अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि छपरा का किस तरह कायाकल्प हो, उसकी तरह अगर मैं कार्य नहीं कर पाया तो मैं आपके सामने दोबारा चुनाव में भी नहीं आऊँगा और ना ही मैं इस विषय पर आपके कभी चर्चा करूँगा। नगर निगम वासियों को क्या कहिएगा? नगर निगम वासियों से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने इस प्रत्याशी के रूप में अपने आप को आए हैं।
बहुत सारे लोग इसमें पहले दायित्व में रहे हैं, क्या वो अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने के अधिकारी हैं? तो आप एक बार जरूर उस पर एक अपने आप को आत्म मंथन करें कि वास्तव में छपरा को किस प्रकार संरचना की जो छपरा की जो संरचना है किस प्रकार हम लोग व्यवस्थित कर सके। मैं आप लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार हमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं छपरा को उस रसातल से निकालूंगा जहां से छपरा के लोगों ने कल्पना भी ना की थी। बड़े बड़े शहरों में जाकर हम लोग अपने आप को ठगा अनुभव करते हैं कि हमारा छपरा नगर निगम जरूर है, ये नरक निगम के रूप में तब्दील है। मैं छपरा को बस एक ही नारा है, मैं छपरा के नगर निगम को आपके द्वार तक पहुंचाऊंगा। उसकी सारी व्यवस्थाएं जो भी नगर निगम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में होगा वो आपके द्वार तक पहुंचाने का मैं पूरी तरह आपके सामने प्रयास करूंगा।